कहानी का शीर्षक है सतत अभ्यास। कपीश अपने समूह में सबसे हट्टा कट्टा बंदर था। वह जितना तगड़ा था उतना ही फुर्तीला, हिम्मती व उद्यमी था। एक बार जंगल के राजा शेर एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी कपीश को शरारत सूझी। वह आहिस्ता से पेड़ से उतरा और वनराज की पूंछ खींच दी। सारे बंदर हैरानी और भय से यह नजारा देख रहे थे। उनको लगा कि अब तो कपीश गया काम से, लेकिन जब तक वनराज कुछ कर पाते, कपीश छलांग मारकर पेड़ की ऊंचाई पर पहुंच गया। वनराज हाथ मलते रह गए। वनराज थोड़ी देर ताकते रहे, फिर मन मारकर विश्राम करने लगे। जब कपीश को लगा कि वनराज फिर असावधान हो गए हैं, तब वह पुनः पेड़ से उतरा और वनराज की पूंछ खींचकर पलक झपकते ही गायब हो गया। वनराज सोचते ही रह गए कि उनके साथ क्या हो गया। समूह के बंदर हैरानी और भय के बदले अब गुदगुदी महसूस कर रहे थे। वनराज थोड़ी देर इधर उधर देखते रहे, फिर ऊँघने लगे। अब कपीश की हिम्मत और बढ़ गई। वह धीरे से पेड़ से उतरा और वनराज के सिर पर हाथ मारकर फुर्ती से छलांग लगा दी। इस बार वनराज को गुस्सा आ गया। वह जोर से दहाड़े और कपीश के पीछे लग गए। कपीश एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता जाए। वनराज उसको पकड़ने के लिए छलांग लगाए। कपीश हर बार बाल बाल बच जाता था। अंततः वनराज थक गए और मुंह लटकाकर घने जंगल में चले गए। बंदर समूह यह सब देख रहा था। जैसे ही उन्होंने वनराज को जाते देखा, सब खुशी से उछल पड़े। उनके समूह के बंदर ने वनराज को मजा चखा दिया था। एक बुजुर्ग बंदर भी यह देख रहा था। उसने कपीश को हिदायत दी कि किसी के साथ शरीर छूने वाला मजाक नहीं करना चाहिए। अनजान के साथ तो कतई नहीं, और जो अपने से शक्तिशाली हैं उनसे तो भूल कर भी नहीं। तुमने यह गलत किया है। कपीश के विजयी दंभ ने शायद यह नहीं सुना, या फिर समूह के बंदरों के खुशी से चीखने चिल्लाने में बात दब गई। उस दिन कपीश बंदर समूह का अघोषित राजा जैसा बन गया। सारे बंदर उसकी जी हुजूरी करने लगे, उसके लिए फल आदि की भेंट लाने लगे। वह दिन भर बैठा खाता रहता। जिसको बगैर मेहनत के मिलने लगे वह मेहनत क्यों करेगा। बिना परिश्रम का खाते खाते कपीश भारी भरकम और आलसी होने लगा। वह दिन भर अपने प्रशंसकों से घिरा रहता और अपनी प्रशंसा सुनता रहता। सबको लगता था कि कपीश उनको शिकार होने से बचाएगा। बुजुर्ग बंदर यह सब देखकर चिंता करता और कपीश को लाया न देता। कहता, कला, कौशल अथवा काम का प्रतिदिन अभ्यास होना चाहिए, अन्यथा हम भूलते जाते हैं और उसकी गुणवत्ता निरंतर कम होती जाती है। हमें पता नहीं चलता कि कब हम सामान्य से भी गए गुजरे हो गए। इस अहंकार अथवा गलतफहमी में मत रहो कि जो एक बार हो गया वह हमेशा होता रहेगा। अपने आप को रोज बेहतर करो। यह बार बार सुनकर भी कपीश के कानों में जूं नहीं रेंगती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वही वनराज उसी पेड़ के नीचे आकर विश्राम करने लगे। कुछ बंदरों ने कपीश को जाकर खबर की। कपीश की आंखों में चमक आ गई। आज फिर वह वनराज को मजा चखाएगा। वह मौके की तलाश में वनराज के बगल वाले पेड़ पर आकर बैठ गया। वनराज शिकार की तलाश करते करते थक गए थे। वे शरीर को विश्राम देने के लिए पेड़ के नीचे रुके थे। उनको पिछली घटना याद थी, अतः वह सचेत भी थे। जैसे ही कपीश ने वनराज की पूंछ खींची, वनराज फुर्ती से पलटे। उतनी ही तेजी से कपीश ने पेड़ पर छलांग लगाई, किंतु अभ्यास न होने के कारण उसकी फुर्ती और ताकत में कमी आ गई थी। वह ऊपर की शाखा नहीं पकड़ पाया और नीचे गिरने लगा। गिरते वक्त उसने नीचे की डाली पकड़ ली, किंतु वह भारी भरकम कपीश का बोझ नहीं सह पाई और टूट गई। कपीश ने जमीन पर गिरते वक्त एक और छलांग लगाने का असफल प्रयास किया। तब तक वनराज ने छलांग लगाकर उसकी गर्दन दबोच ली।